Has my phone been repaired? What's the repair status? I am checking it right now. क्या आपके रिपेयर शॉप में भी रोज इतनी भीड़ होती है? कस्टमर्स बार बार रिपेयर स्टेटस पूछते हैं और स्टाफ रजिस्टर में एंट्रीज ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। अगर आप भी इसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं तो इसका स्मार्ट सॉल्यूशन हमारे पास है। वन सॉफ्टवेयर, कस्टमर, जॉब और फाइनेंशियल सब एक जगह। अगर आप अपने बिजनेस के कस्टमर्स, जॉब और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को आसानी से मैनेज करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है। ये एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके डेली ऑपरेशन को सिंपल, फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर की मदद से कस्टमर मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स को एक ही प्लेटफॉर्म से कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉग इन आईडी और पासवर्ड डाला। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आता है स्टेटस कि कितने ऐसे जॉब है जो पेंडिंग है, चेकिंग है, पार्ट्स है, अप्रूव। अब आप यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हो कि कितने पार्ट्स वेटिंग हैं, कितने चेकिंग में है, कितने अप्रूवल है, टोटल कितने हैं, डिलीवर कितने हो गए हैं, या कितने ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास ड्यूज बचे हुए हैं। और इसमें क्या है, तो इसमें डैशबोर्ड है जिसमें आपको सारा दिखेगा कि कितना जॉब का काम हुआ, कितना बैलेंस है, कितने का पार्ट्स आपने सेल किया है। और इसमें इन्वेंट्री भी आप देख सकते हैं कि किसका कितना, किस आइटम का कितना इन्वेंट्री हमारे पास बचा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिपोर्टिंग सिस्टम है। अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे कस्टमर का एक कंसोलिडेटेड बैलेंस दिखे। अब कस्टमर आपसे कभी पूछ देता है कि इस कस्टमर का, जैसे कि ये वाले कस्टमर आके आपसे बोले कि ये 6300 हमारा जो बाकी है वो किस किस जॉब से रिलेटेड। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एक बार स्टार्ट ड्रिल डाउन पे क्लिक करेंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके नीचे जिस जिस जॉब के अगेंस्ट में होगा उसका डिटेल यहाँ पे आएगा। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए आपको क्या क्या इनपुट देना होगा, क्या क्या सेटिंग करना होगा, उसके बारे में। तो देखो, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम पे इसे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे जाके सेटिंग का बटन है, ये सेटिंग आपको यहाँ पे चेंज क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो सेक्शन आपको दिखाई देगा, एक दिखाई देगा कंपनी प्रोफाइल, दूसरा दिखेगा यूजर कंट्रोल। अगर आप मल्टी यूजर करते हो तब ये यूजर कंट्रोल काम का है, नहीं तो एक, अगर सिंगल यूजर यूज करने वाले हैं तब तो कोई बात नहीं, आप एक ही बना सकते। बट इसका सेटिंग कैसे करोगे इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखो, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है, वही कंपनी का नाम डालना है जिसका जब इनवॉइस निकलेगा तो यही वहां पे नाम आएगा, राइट। उसके बाद एड्रेस डाल दीजिए, उसका सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर। और प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स बेसिकली क्या है कि जो आप जॉब सीट बनाओगे, सपोज दैट मान लो कि मैंने यहाँ पे जॉब आईडी मैं चाहता हूँ कि VVA 001 आए। इस तरह अगर मेरा जॉब सीट का नंबर चाहिए तो उसके लिए इसको जो बोलते हैं हम, ये वाले पार्ट को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते। अगर आपको यहाँ पे डैश देना है तो डैश दे दीजिए, इसके बाद ये 001 करके आएगा, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने प्रीफिक्स ये सेट कर दिया। अब जॉब स्टार्ट कितने नंबर से करना है, कुछ लोग होते हैं 100 से, 102 से या 500, 1000 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे 1001 कर दे या 1000 से कर दे तो ये क्या करेगा, यहाँ से आगे से स्टार्ट करना शुरू करेगा आपका जॉब, मतलब ये आपका बन जाएगा 1001। कुछ इस तरह से जॉब नंबर आपका आएगा। तो यहाँ पे अभी हम 1 कर देते हैं। अब डिजिट स्टार्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने बोला कि कितने जीरो आपको चाहिए, तो वही चीजें हैं, जितने जीरो आपको चाहिए आप यहाँ पे जीरो फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एसटीडी कोड जो है आप अपने कंट्री के अनुसार यहाँ पे आप ऐड कर दो प्लस के साथ। 91 है, अगर अमेरिका है तो +1 कर दो केवल। उसके बाद यहाँ पे आप जब जॉब क्रिएट करोगे और अपने कस्टमर को मैसेज भेजोगे, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपके व्हाट्सएप मैसेज में क्या जाना चाहिए, क्या टेक्स्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे खुद से अपने से डिजाइन कर सकते हो। आप अपने से सेंटेंस और वर्ड लिख सकते हो। अब जैसे मान लो कि डियर कस्टमर है तो यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना नहीं है, जस्ट जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कस्टमर हमें ऐड करना है। अब अगर बोल्ड करना है, दोनों साइड स्टिक डॉट देके इसके बीच में कर्सर रख के हम यहाँ पे कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये कस्टमर नाम चेंज कर देगा। उसी तरह यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख देंगे।
और उसके बाद यहाँ पे एक लोगो लगाना है, जिससे कि जैसे ही आप यहाँ पे लोगो लगाएंगे तो यहाँ पर जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट यहाँ पे लोगो वही दिखेगा। ओके, तो चलिए कंपनी प्रोफाइल को हमने समझा। अब हम यूजर कंट्रोल में चलते हैं। यूजर कंट्रोल में क्या होता है कि आप किसी के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो कुछ चीजें ना करे। जैसे जो ही कोई अगर जॉब ऑलरेडी पहले से हो तो उसमें कस्टमर का नाम वो चेंज ना करे, टेक्नीशियन का नाम चेंज ना करे, डिवाइस ना चेंज करे, प्रॉब्लम क्या है वो चेंज ना करे, रिपेयरिंग कॉस्ट चेंज ना करे, एसेसरीज ना करे। तो यहाँ पे आप इसको अगर देना है, अलाउ करना है उसको कि वो कर सकता है, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने इसके लिए दिया है, इसके लिए हमने कहा कि अभी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, केवल देख सकते हो बट कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको मैंने कोई भी चीज अलाउ नहीं की। अगर इसी में हम कह दें कि वो केवल स्टॉक ऐड वगैरह कर सकते, तो फिर वो स्टॉक करेगा और हमें यहाँ पे सेव कर देना है। फाइन। तो आई होप आपको पहला जो इस सॉफ्टवेयर का सेटिंग है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं जॉब सीट पे। अगर आप इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हो, सपोज दैट मान लो कि आप इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आप अपना आइटम ऐड करेंगे। आइटम ऐड कैसे करेंगे? ऐड क्वांटिटी आप करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर पहले से कोई ऐड है तब तो आप सिलेक्ट करके क्वांटिटी आप परचेज कर लो कि कितना क्वांटिटी आपने परचेज किया, सेल प्राइस क्या होगा, आपका परचेज प्राइस क्या है, डेट भी आप डाल दो। उसके बाद अगर मान लो कि क्वांटिटी केवल बढ़ाना है, अगर मान लो कि कुछ नया आइटम इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। अगर पहले से है तो ठीक है, नया है मान लो कि मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले डिस्प्ले आईफोन, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया कि इसका 1000 सेल प्राइस होगा, क्वांटिटी हमने 50 लिया। हम सेव कर देते हैं। आप जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका आइटम जो है ऐड हो गया है और उसका इन्वेंट्री आपको दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है परचेज क्वांटिटी कितना है, यूज नहीं है, और बैलेंस बता देगा। और यहाँ पे बोलेगा कि लेटेस्ट परचेज। लेटेस्ट मतलब कि सपोज दैट मान लो कि आपने 10 दिन पहले जो माल खरीदा, हो सकता है आज उसका रेट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट परचेज प्राइस आपको दिखे और जो सेल प्राइस आप सेट करेंगे वही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको स्टॉक ऐड करना है। अब हम चलते हैं जॉब सीट में। अब ये एक ऐसा सिंगल पेज कंप्लीट सॉल्यूशन है जिसमें आप स्टेटस भी देख सकते हो कि कितना है कितना नहीं है, कि कितना पेंडिंग है कितना चेकिंग है, और यहीं पे आप जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो जस्ट आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो सारा चीज आ जाएगा जिसे आप इजीली एडिट कर सकते हैं। चलो हम एक नया जॉब क्रिएट करते हैं। तो हम गए ऐड न्यू जॉब पे। यहाँ पे कस्टमर नेम में आप जैसे ही टाइप करोगे, जो भी कस्टमर होगा, अगर ऐड है पहले से तो ठीक है, यहाँ पे है। अगर मान लीजिए कि आजूर को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आजूर आ गया। लेकिन सपोज इट मान लो कोई नया करना है, नया कस्टमर ऐड करना है, तो आप ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक कर सकते हो, या अल्ट के साथ सी प्रेस करोगे तो भी ये ऑटोमेटिक कस्टमर एंड टेक्नीशियन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपने नाम से एक ऐड करता हूं और यहाँ पे हमने क्या किया, ये डाल के ये कस्टमर ही हम यहाँ पे रहने देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने सेव किया तो देखिए ये ऑटोमेटिक जो है ना, यहाँ पे आ गया होगा। अजय कुमार हम जब टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया ये। और ऐसा नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड में जाएंगे। हम ब्रांड में क्या करेंगे, बहुत सारे ब्रांड है यहाँ पे, लेकिन कुछ अगर आपको ऐड करना है नया, तो जस्ट यहाँ पे ऐड कर दीजिए कि न्यू ब्रांड। अब जब न्यू ब्रांड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई आइटम नहीं दिख रहा है न्यू ब्रांड का, तो आप कर सकते हैं न्यू मॉडल। यानी जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप जब सेव कर देंगे तो न्यू ब्रांड नेक्स्ट टाइम से इसके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपको दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीरियल नंबर या आईएमआई नंबर डालना है तो डालिए, नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। प्रॉब्लम हम डाल देते हैं, डिस्प्ले इशू है। और बॉक्स नंबर हमने दिया था कि बहुत सारे स्टोर ऐसे होते हैं जहां पे बहुत सारा आइटम आता है, तो उसे याद नहीं होता है कि ये जॉब जो हुआ है ये किस बॉक्स में रखा हुआ है, किस जगह पे रखा हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पे बॉक्स नंबर डाल सकते हो। ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में भी आप टाइप करो, जैसे ही टाइप करोगे तो जो भी टेक्नीशियन होंगे वो आ जाएगा, आप इंटर करके आगे बढ़ सकते हो, या अल्ट के साथ टी प्रेस करोगे आप और यहाँ पे आप ऐड कर दो न्यू टेक, और इसको हम सेव कर, जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी न्यू टेक आ गया है। आपको दोबारा इसमें जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रिपेयरिंग कॉस्ट डालना है
कि आपने कस्टमर को कितना बताया। मान लीजिए कि आपने बोला कि 2000 कॉस्ट आएगा। अगर उसने कुछ अगर उसने कुछ एसेसरीज दिया है उसके साथ, जैसे सिम होता है, चार्जर होता है, कवर होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे मान लो कि मैंने कर दिया कि सिम चार्जर ऐड है। ओके। अब देखो यहाँ पे पार्ट कॉस्ट देखोगे, यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते हो। अमाउंट रिसीव्ड यहाँ एडिट क्यों? क्योंकि जब हम इसमें पार्ट्स यहाँ से ऐड करेंगे तभी जाके हो। अब रिमार्क में आप डाल दो, अगर रिमार्क कुछ है तो रिमार्क डाल दो, अगर पासवर्ड वगैरह है तो आप पासवर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका इसका पासवर्ड जो है ये है। अगर मान लीजिए पैटर्न है तो पैटर्न भी नंबर के थ्रू आप स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर एल है तो एल एल का मतलब कितना हुआ कि 147 और 89, कुछ इस तरह करके आप नंबर दे सकते। ओके। और यहाँ पे हम स्टेटस कर देंगे पेंडिंग। अब यहाँ पे जो स्टेटस आप चेंज करोगे ना तो यहाँ पे उस दिन का डेट आ जाएगा, करेंट डेट। अब आप इसको अगर चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, बट ये ऑटोमेटिक आप चेंज करोगे, यहाँ पे चेंज करोगे ये उस डेट में, करेंट डेट में यहाँ पे ये डेट आ जाएगा। अब हम इसे करते हैं सेव। तो डाटा आपका सेव हो गया। यहाँ पे देखेंगे जॉब नंबर जनरेट हो गया है आपका, क्योंकि SIA था वहां पे, तो SIA के नाम से यहाँ पे आ गया है। राइट। अब क्या है कि जब एक बार ये सेव हो जाएगा उसके बाद आप इसमें अगर पार्ट्स लगाना है तो पार्ट्स लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऐड पार्ट्स का बटन है, आप माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा ऐड पार्ट्स। तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने डिस्प्ले पे सर्च किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया कि डिस्प्ले आईफोन का है। आईफोन हमने किया तो देखिए यहाँ पे परचेज प्राइस आया और यहाँ पे सेल प्राइस आया। अगर आप इसको यहाँ पे भी चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। हमने इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप इजिली किसी को डिस्काउंट देना है कि नहीं, चलो इनको 900 रुपया ही चार्ज करो, तो आप सेव करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 500 ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये हम प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कर रहे हैं। कि अब हम यहाँ पे चलेंगे, अमाउंट भी रिसीव कर लेते हैं कि इन्होंने हमें कैश अभी तत्काल के लिए 1000 इन्होंने मुझे दे दिया है। हम इसको सेव कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट बैलेंस 1000 दिख रहा है और प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 1500। क्यों? क्योंकि 2000 का हमारा रिपेयरिंग कॉस्ट था, 500 का उसमें पार्ट्स लगा है और इसीलिए 2000 में से 500 अगर माइनस होगा तो 1500 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट निकला। आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर दीजिए इसे। अब होता है कि अगर मुझे व्हाट्सएप भेजना है, मान लो जैसे ही हम इस पे यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका व्हाट्सएप ओपन होगा और चैट खुलेगा। ऑटोमेटिक देखेंगे कि आ गया यहाँ पे कि डियर अजय कुमार नाम आ गया, यहाँ पे आ गया कि न्यू मॉडल न्यू ब्रांड और इतने तारीख को रिसीव्ड, जॉब स्टेटस पेंडिंग है और बैलेंस अमाउंट 1000 है। आप अपने अनुसार यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो भी चेंज करना है, जो मैंने आपको सेटिंग में बताया है। अब अगर बारकोड आपको प्रिंट करना है यानी लेवल प्रिंट करना है कि उसके डिवाइस पे लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके लेवल प्रिंट कर सकते। अभी चलो मैं आपको डिस्प्ले करके बताता हूँ। इसको अभी हम एज ए PDF प्रिंट करेंगे। राइट। तो सेट एज ए डिफॉल्ट करना है और हमने कहा कि सिंगल ही हमें निकालना है। सिंगल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ओके कर देना है। और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ लेवल। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका लेवल यहाँ पे क्रिएट हो गया। जो लोगो आपने लगाया था वो लोगो आ गया। यहाँ पे कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ पे जॉब का सारा इंफॉर्मेशन आ गया। अब ये क्या है कि अगर एक डिवाइस पे लगाना है तब तो ये केवल प्रिंट आप निकाल लो। इसका साइज आपके प्रिंटर के अनुसार हम सेट कर देंगे। अब आता है कि अगर मुझे 2 निकालना है, अगर आप इसे 2 करो और क्लिक करो और यहाँ पे हम करते हैं लेवल 2, तो यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लेवल प्रिंट हो गए हैं। इसका भी साइज जो है ना सेट किया जा सकता है आपके प्रिंटर के अनुसार। तो इस तरह यहाँ से तो आपका क्या हुआ, कार्ड निकल गया। अब आपको प्रिंट निकालना है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, थर्मल प्रिंटर पे निकालना है या प्रिंटर A4 प्रिंटर या A5 प्रिंटर से निकालना है। तो आप थर्मल पे अगर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट आएगा। मैं यहाँ पे गया, मैं डेस्कटॉप में गया और यहाँ पे करते हैं थर्मल और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का आपका थर्मल प्रिंटर का प्रिंट निकलेगा, इस तरह के डिजाइन में। इसमें अगर आप आइटम भी जोड़ देंगे तो इसमें आइटम भी डिस्प्ले होगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे गया और इंक्लूड पार्ट्स करते हैं तो सेव करेंगे तो यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें पार्ट्स भी ऐड हो गया है कि डिस्प्ले आईफोन पार्ट्स चेंज हुआ है, क्वांटिटी 1 है और अमाउंट 900 है।
अब आप कहोगे कि वहां तो 500 दिखा रहा था, यहाँ 900 क्यों है? क्योंकि कस्टमर के लिए 900 का रेट था, जैसा कि हमने आपको बताया था, राइट? इसीलिए आया है। उसी तरह अगर आप इसको थर्मल पे नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि ये A5 पे या A4 पे निकले, तो यहाँ पे आप जाओगे, आप कर दो आप इनवॉइस और सेव कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ इंक्लूड, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पार्ट्स है ना, ये पूरा आप देखेंगे, देखिए ये पार्ट्स जो है यहाँ पे, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं इसमें सारा डिटेल आपका आ जाएगा, ये कौन सा पार्ट रिप्लेस हुआ, कितना क्वांटिटी था, रेट क्या है और अमाउंट क्या है, राइट? तो ये आप इसको A5 में भी निकाल सकते हैं, A4 में भी निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज और भी है कि सपोज दैट मान लो कि कोई कस्टमर आपको कोई डिवाइस देता है और उस वो डैमेज होता है, तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि देते वक्त उस डिवाइस का स्टेटस क्या था। आप यहाँ पे जस्ट ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको बताएगा कि आप अपने कंप्यूटर से, यानी ऑलरेडी पिक्चर लिया हुआ है तो कंप्यूटर से लोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कंप्यूटर से लोड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, ये कैमरा से डायरेक्ट हो जाए, तो जैसे ही आप कैमरा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, आपको जस्ट क्लिक करना है स्टार्ट। जैसे ही स्टार्ट करोगे तो देखो मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ और मान लो कि ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को लेकर हम क्या करेंगे, जस्ट इस प्रोडक्ट को यहाँ पे जाकर फिर यहाँ कैप्चर पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो फोटो तो क्लिक हो गया, अब मुझे देखना है कि सही क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ, तो जस्ट व्यू पे आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि ये आइटम का इमेज यहाँ पे आ गया है। अब आप इसे सेव कर दीजिए। तो कभी भी आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपका जो फाइल है ये ओपन हो जाएगा, यानी जो पिक्चर है वो आपको दिखना शुरू। चलिए अब पार्ट्स ऐड हो गया, व्हाट्सअप हो गया। अब हम यहाँ पे रिसीट की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपको कुछ बैलेंस एडवांस देता है या फाइनल पेमेंट करता है, जैसे इनका 1000 बैलेंस है, अब ये बैलेंस मुझे देंगे तो जस्ट हम क्या करेंगे, रिसीप्ट पे जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे, क्या है, कैश है, ऑनलाइन है, यूपीआई है, और यहाँ पे आप अमाउंट डालकर सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस अमाउंट इनका 0 हो गया है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका, यानी जॉब एंट्री करने से लेकर कंप्लीट होने तक का ये स्टेटस हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने इसे सेव कर दिया, अब आप देखेंगे तो इसका कलर देखिए रेड दिख रहा है क्योंकि हमने स्टेटस पेंडिंग कर रखा है। अगर आप इसे पार्ट्स वेटिंग या कंप्लीटेड लिख देते हैं, जैसे ही कंप्लीट आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, और जब डिलीवर होगा तो क्या होगा, तो चलिए करके देखते हैं। हमने डिलीवर किया और सेव कर दिया, तो अभी आप देखेंगे कि ये ग्रीन ही है क्योंकि कंप्लीटेड और डिलीवर इज सेम, तो यहाँ पे ये ग्रीन। अब चलिए थोड़ा सा रिपोर्ट की बात करते हैं कि आज 14 जुलाई है, ठीक है। हम डैशबोर्ड में गए और यहाँ पे चाहते हैं कि 14 जुलाई से 14 जुलाई में टोटल कितना काम आया, कितना जॉब अमाउंट था, कितना पार्ट्स ऐड हुआ, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, रिसीव्ड हमने कितना कर लिया, बैलेंस कितना बचा हुआ है, वो सारा कुछ दिखेगा। अगर एक्सपोर्ट ड्यूज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारा रिपोर्ट जो है, अभी क्या है इस डेट में कोई भी बैलेंस अमाउंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट नहीं आया। अच्छा एक चीज और इसमें देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना कैश से मिला है 1000 और यूपीआई से 1000, लेकिन कल को ये पूछे कि कैश कौन कौन दिया है तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस किस कस्टमर से कितना कितना पैसा आया है, राइट? जैसे मान लो कि हम दोबारा से लोड करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और कैश पे ये क्लिक करते हैं, तो इस तारीख से इस तारीख जो डेट है, यानी टोटल जो आपका रिकॉर्ड है वो क्या बता रहा है यहाँ पे कि इतने सारे लोगों ने हमें कैश पेमेंट किया था और कितना कितना किया था, किस डेट को किया था, सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे। और इसी में जब आप एक्सपोर्ट करोगे रिपोर्ट, तब यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखेगा। अभी आप डबल क्लिक करोगे तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट ड्रिल डाउन पे क्लिक करोगे उसके बाद ये रिपोर्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट आप यहाँ से कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं कि किस कस्टमर के पास कितना बैलेंस बाकी है। स्टॉक का मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं, अभी हमारा एक्सपेंस और प्रॉफिट जो है, इसका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बनेगा। जब हम एक्सपेंस डाल देंगे तब हम प्रॉफिट एंड लॉस को डालेंगे। अभी ये अंडर डेवलपमेंट है और जैसे ही होगा फिर हम आपको अपडेट दे देंगे। इसमें बैकअप भी है, आप बैकअप जैसे ही करेंगे ना तो एक इसमें दो तरह के बैकअप होंगे। एक तो होगा कि एक्सेल में आपका बैकअप पूरा तैयार होगा, और एक जो होगा ये बैकअप आपका कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे ये बैकअप सेव कहाँ हुआ है, तो इस बैकअप फोल्डर में यहाँ पे दो फाइल बनेंगे। एक एक्सेल का फाइल है, एक एक्सेल का फाइल होगा जिसमें आप सारे जॉब का डिटेल देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है।
यानी कितना रिकॉर्ड है सारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक है आपका ये बैकअप फाइल, जो इसे ही आपको संभाल के रखना है कि कल को अगर मान लीजिए आपको रीस्टोर करना है, किसी कारण से डाटा आपका लॉस्ट हो गया है, दोबारा रीस्टोर करना है, तो जस्ट आप रीस्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही यस करेंगे तो पुराना जो भी होगा इसमें वो डिलीट हो जाएगा और नया यहाँ पे यस जैसे ही करेंगे तो यहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका डाटा रिप्लेस हो जाएगा, यानी रीस्टोर हो जाएगा। तो इस तरह ये सॉफ्टवेयर आपका काम करेगा और एक ही जगह पे सब कुछ आपको मिलेगा, यानी हर चीज के लिए अलग अलग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा हो और अगर आप विचार कर रहे हो कि इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहिए, आप हमसे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं।